अरुणा ईरानी एक ऐसी अभिनेत्री जिसने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया और लीडिंग लेडी से लेकर वैप और मां के किरदारों में भी नजर आई। दोस्तों, अपने 40 साल के फिल्मी सफ़र में उन्होंने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग खड़ी की। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक अरुणा ईरानी ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। 18 अगस्त 1946 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार के घर अरुणा ईरानी की जन्म हुआ था। इनके पिता फरुद्दीन ईरानी की एक ड्रामा कंपनी थी जो कि कुछ खास नहीं चल रही। इनकी मां सगुना भी एक अभिनेत्री थी और इनके पिता की ड्रामा कंपनी में भी काम किया करती थी। अरुणा का बचपन काफ़ी करीबी और गुजारा। घर में पैसे की काफ़ी तंगी थी। अपने 8 बच्चों के पालन पोषण कर पाना इनके पिता के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक्टिंग का माहौल बचपन में ही मिला तो अरुणा ईरानी भी कम उम्र से ही इसी प्रोफेशन की तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन अपने पिता के साथ ये एक फिल्मी स्टूडियो गई। वहाँ इनके पिता ने कई कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेकर्स दिला दिए। तभी इन्हें दिलीप कुमार ने देख लिया और इनसे पूछा, ये लड़की डायलॉग बोलेगी? अरुणा ईरानी ने कहा कि मैं बोलूँगी। इसके बाद उस अरुणा ने डायलॉग बोला तो दिलीप साहब को इनका अंदाज़ काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में इन्हें एक रोल दे दिया। इसके बाद इन्होंने गूंगी लड़की, अनपढ़ हुआ और भी कुछ फिल्मों में भी चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए। कभी ये फिल्मों में डांसर का काम किया करती थी, तभी साइड हीरोइन के तौर पर नज़र आ रही थी। दोस्तों, लेकिन इनकी ज़िंदगी एक वक्त बदलने शुरू हुई जब लड़की दोस्ती हुई उस दौर के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद साहब से। महमूद साहब के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इन दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाया करते थे। फिल्मी इंडस्ट्री में चर्चाएं होने लगती थी। दोस्तों, अरुणा ईरानी के बीच में अफेयर चल रहा था। हालांकि ना तो कभी महमूद साहब ने और ना ही खुद अरुणा ईरानी ने इस चर्चाओं के बारे में कभी कोई बात की। इस अफेयर की संभावना तब और भी ज़्यादा प्रबल हो गया जब महमूद साहब ने अरुणा ईरानी को 1972 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्टर्स के तौर पर लॉन्च कर दिया था। ये फिल्म में दर्शकों को पसंद आई थी और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कामयाबी से काफ़ी फ़ायदा मिला था। लेकिन अरुणा ईरानी इस फिल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी थी। इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने कड़ी मेहनत करके डांस सीखा था, लेकिन इनकी वो मेहनत किसी भी काम नहीं आई थी। इस फिल्म के बाद तो फिल्मी गलियारों से अफवाह उड़ने लगी कि अरुणा ईरानी ने महमूद साहब के साथ गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन तब भी इन दोनों कलाकारों में से किसी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ ये एक बार फिर देखी संजोग फिल्म में। उस फिल्म में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी थी। संजोग में इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ़ की थी, लेकिन इनका करियर ढलान की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि फिल्मी गलियारों में एक शादीशुदा अभिनेत्री को उतना भाव नहीं दिया जाता था जितना कि किसी कुंवारी अभिनेत्री को दिया जाता है। जबकि अरुणा ईरानी और महमूद साहब की शादी की अफवाहें काफ़ी पहले से ही उड़ रही थी। हर कोई मान चुका था कि जल्द ही अरुणा ईरानी फिल्मों में नज़र आना बंद हो जाएगा। लेकिन इनकी किस्मत तब बदल गई जब एक दिन राज कपूर साहब ने महमूद साहब को फ़ोन करके इनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। महमूद साहब के कहने पर यह राज कपूर साहब से मिली और राज कपूर साहब ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया। राज कपूर साहब ने इन्हें बॉबी में एक ज़बरदस्त किरदार दिया और यहीं से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम मिलने लगा। फिर तो अरुणा ईरानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, 70 और 80 के दशक वो दौर था जब अरुणा ईरानी लगभग हर तीसरी फिल्म में नज़र आती थी और इनका रोल बेहद मजबूत होता था। यूँ तो ये ज़्यादातर माँ के किरदारों में नज़र आती थी और माँ भी ये उन अभिनेताओं की बनी है जो उम्र में लगभग इनसे भी बराबर थे। लेकिन अरुणा ईरानी अपने हर रोल को पूरे दिल से निभाती थी और किरदार के लिए जी जान लगा देती थी। दोस्तों, 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले अरुणा ईरानी लैला मजनू, खून पसीना, जानी दुश्मन, हम 5, कर्ज, कुर्बानी, लव स्टोरी, जिगर,
दिल तो पागल है और मितवा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। दोस्तों, इन्होंने ढेर सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सुपरस्टार थी। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म भी एक गुजराती फिल्म की जिसका नाम था चल जीवी लाइए। दोस्तों, फिल्मों के अलावा इन्होंने टीवी पर भी काफ़ी काम किया है। देश ने निकाला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिना जाऊँ कहाँ, दिल तो हैप्पी है जी जैसे इन्होंने लगभग 30 टीवी शोज में भी काम किया है। फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। वही बेटा फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब उनकी उम्र मात्र 17 से 18 साल की थी तो ये जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग करने हांगकांग गई थी। फिर जिस दिन हांगकांग से वापस भारत लौट रही थी तो इनके साथ प्राण साहब भी आने लगे। प्राण साहब उस दौर के एक नामी एक्टर थे और वो अपने विलन के रोल्स के लिए मशहूर थे। प्राण साहब से अक्सर लोग काफ़ी डरा करते थे। उन्हें लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राण साहब अकेले में उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उस दौर में हांगकांग के भारत आने वाली फ़्लाइट कलकत्ता में लैंड करती थी, लेकिन हांगकांग की फ़्लाइट लेट होने के चलते इनकी कलकत्ता से मुंबई आने वाली फ़्लाइट मिस हो गई। मुंबई के लिए अगली फ़्लाइट अगले दिन सुबह थी। ऐसे में प्राण साहब ने इन्हें होटल में रात बिताने के लिए कहा। ये और भी ज़्यादा डर गई। प्राण साहब उन्हें अपने साथ होटल ले गए और वहां प्राण साहब ने इनके लिए अलग और अपने लिए अलग कमरा बुक कराया। तब जाकर अरुणा ईरानी की जान में जान आई और अरुणा ईरानी प्राण साहब के बारे में गलतफहमी पालने पर उन्हें खुद पर काफ़ी अफसोस भी हुआ। दोस्तों, अरुणा ईरानी की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुक्कू कोहली से शादी की है। इस जोड़ी का अपना कोई बच्चा नहीं है। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।